हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 1 अलजेब्रा का चैप्टर 1 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हम लोगों ने इसका प्रैक्टिस सेट 1.1 से 1.4 पूरा कर दिया है। प्रैक्टिस सेट 1.5 में भी एक लेक्चर मैंने कंप्लीट कर दिया है जिसमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मैंने आपको सिखा दिया है। आज हम करेंगे लेक्चर 2 जिसमें हम लोग फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और 1.5 खत्म कर देंगे। अगर आपको इसके पहले के वीडियोस देखने हैं तो यहाँ पे राइट साइड में आई के बाजू में एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। आप लोगों को इसके पहले के वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपको अलजेब्रा और ज्योमेट्री के बाकी वीडियोस देखने हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं। वहां पे मैंने सारे वीडियोस, हर एक प्रैक्टिस सेट का हर एक क्वेश्चन अपलोड कर दिया है। चलो शुरू करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। तो यहाँ पे फ्रैक्शन है, हमको पता है कोई भी फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो उसमें क्या बोला है, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। कुछ तो कंडीशन दिया है, टेंशन मत लो पढ़ के अभी। दूसरा कंडीशन दिया है डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कंडीशन पढ़ के, ट्रस्ट मी नहीं है कॉम्प्लिकेटेड। फाइंड द फ्रैक्शन। अभी आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है, ये एन और डी से अच्छा आप ऐसे ले लो कि न्यूमरेटर एक्स है और डिनोमिनेटर वाई है, ठीक है। तो अभी फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है यहाँ पे, फर्स्ट कंडीशन बोल रहा है डिनोमिनेटर इज, मतलब जो भी डिनोमिनेटर है, इज मतलब इक्वल टू 4 मोर। 4 मोर मतलब 4 ज्यादा, तो प्लस 4। 4 मोर, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है दैन। दैन किससे, ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। ट्वाइस मतलब 2 और न्यूमरेटर क्या है, एक्स। देखो यहाँ पे, तो दैन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। अब ये डिनोमिनेटर क्या था, डिनोमिनेटर वाज नथिंग बट y। तो ये डिनोमिनेटर के जगह पे हमने लिख दिया y, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 4 को इधर लेके आओ तो हो जाएगा -4, ये y को वहां लेके जाओ तो हो जाएगा -y। इक्वल टू के इस पार उस पार होंगे तो साइन चेंज हो जाएगा ना। देखा, ये y उधर गया तो बन गया -y, प्लस y था, और ये +4 इधर जाके बन गया -4। क्या इक्वेशन आया, ये 2x माइनस वाई को पहले लिख लो तो आ जाएगा देयरफॉर 2x माइनस वाई इक्वल टू -4। ये हो गया आपका इक्वेशन 1, ठीक है। देखो बच्चों, इक्वेशन आपको सॉल्व करना ऑलरेडी आता है। इक्वेशन सॉल्व करना हमारे लिए टेंशन की बात है ही नहीं। हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट काम है ये कंडीशन लाना, क्योंकि देखो यहाँ पे कंडीशन दिया नहीं है, ये आपने खुद से बनाया है। अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, ठीक है। ये हो रहा है, कब हो रहा है, इफ, ये इफ वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इफ बोथ, बोथ मतलब दोनों, द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6। मतलब वो बोल रहा है कि डिनोमिनेटर को भी 6 से रिड्यूस कर दो। डिनोमिनेटर y है, 6 से रिड्यूस करना मतलब 6 माइनस करना, और डिनोमिनेटर से किया और न्यूमरेटर से भी 6 रिड्यूस कर दो, बोथ। तो क्या होगा, अगर ऐसा किया तो डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। ये डिनोमिनेटर था, बिकम्स मतलब इक्वल टू 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। समझा, एक बार फिर से पढ़ते हैं। डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ, कब होता है ऐसा, बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6। तो पहले मैंने दोनों को 6 से रिड्यूस किया, फिर हमने ऊपर का पढ़ा, देखो क्या लिखा था ऊपर, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स, ये सब किया ना, 6 से रिड्यूस किया तो डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। तो ये डिनोमिनेटर बिकम्स मतलब इक्वल टू 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आ जाएगा, y माइनस 6 इक्वल टू 12 इंटू एक्स आ जाएगा 12x, फिर यहाँ पे प्लस है, इधर माइनस है, प्लस इंटू माइनस आ जाएगा -12 इंटू 6 आ जाएगा 72। ये -72 को मैं इधर भेज रहा हूँ और ये y को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, ठीक है। x और y एक साथ होने चाहिए ना, इक्वेशन बना रहे हैं हम। तो 12x माइनस वाई आ जाएगा, इधर प्लस y था उधर जाके -y, ये -72 इधर आके +72 बन जाएगा। तो -6 तो इधर ही है, प्लस एक 72 आ गया, -6 + 72 हो जाएगा 66 इक्वल टू 12x माइनस वाई, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, देयरफॉर 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66। ये हो गया अपना सेकेंड इक्वेशन, खत्म। 1 और 2 सॉल्व करेंगे, x और y मिल जाएगा। उसने फाइंड द फ्रैक्शन बोला है, x और y मिला तो x अपॉन y है ना फ्रैक्शन।
बट इंपॉर्टेंट पार्ट था ये इक्वेशन निकालना, और ये सेकंड कंडीशन बहुत अच्छा था, काफी कॉम्प्लिकेट करके देने की कोशिश करी थी उसने सेकंड कंडीशन। आया समझ में? तो अब इसको लिखेंगे कैसे? एग्जाम में तो ऐसा लिखेंगे नहीं चलेगा। देखो इसके बाद रफ में क्यों बताता हूं मैं, ताकि आपको समझ में आए कि आपके दिमाग में क्या प्रोसेस चलना चाहिए। किसी को भी डायरेक्टली फेयर में क्या लिखेंगे वो सोचता नहीं, बाद में सोच सोच के लिखना पड़ता है कि अरे इसको एक्स लिखेंगे, वाई लेंगे, सब लिख के बताएंगे। पहले दिमाग में सोचना पड़ता है कि अच्छा प्रॉब्लम में करना क्या है, क्या दिया है, वो सोच के फिर लिखना शुरू करना होता है। डायरेक्टली लिखना शुरू करोगे तो आप मिस्टेक्स करोगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि रफ वर्क में आप लोग ये करो, लेकिन एटलीस्ट दिमाग में थोड़ा थोड़ा एक दो स्टेप सोचने की कोशिश करो। चलो देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे आएगा। तो पहले तो लिखना पड़ेगा लेट द न्यूमरेटर बी एक्स, द डिनोमिनेटर बी वाई, देयरफॉर द फ्रैक्शन इज एक्स अपॉन वाई। ठीक है, यही होता है फ्रैक्शन। फर्स्ट कंडीशन क्या दिया था? डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर, डिनोमिनेटर इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर y है, न्यूमरेटर x है, 2 के जगह 2, +4 के जगह +4, y को उधर भेजा, +4 को यहाँ लेके आए, +4 -4 बन गया, y उधर जाके -y बन गया, 2x - y = -4 को उल्टा घुमा के ऐसे लिख दिया, आ गया इक्वेशन 1। सेकेंड कंडीशन क्या था कि आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को 6 से रिड्यूस कर दो, तो जो भी डिनोमिनेटर आता है इट इज 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके अभी ऑलरेडी पीछे मैंने आपको रफ में बताया, सेकंड इक्वेशन ये आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे -5 -y सेम सेम है ना, जब भी सेम सेम होगा तो क्या होता है, s से क्या आता है, सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये 12 बड़ा है यहाँ पे, ये 2x छोटा है, तो 2 में से 1 को निकालते हैं, ताकि 12x - 2x जब होगा तो पॉजिटिव नंबर आएगा। 1 में से 2 निकालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव क्यों सॉल्व करना है, मिस्टेक होने का चांस होता है ना, आप लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है नेगेटिव से। तो हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ये 1 है 2 है, जो भी फ्रॉम आता है वो ऊपर आता है, तो 2 वाला इक्वेशन ऊपर आएगा। तो 12x - y = 66, 2x - y = -4। सब्ट्रैक्शन मतलब सबका साइन चेंज, इधर प्लस है तो माइनस, इधर माइनस है तो प्लस, इधर माइनस है तो प्लस। ठीक है, ये देखो -y और ये हो गया अभी +y, ये साइन तो गया ना, चेंज हो जाता है साइन, तो -y प्लस हो जाएगा, कैंसल। इधर क्या आएगा, 12x - 2x, 12 - 2 होता है 10, x के साथ x, 66 + 4, 66 + 4 कितना आ जाएगा, 70। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, x कैसे आएगा, 10 को इधर भेज देंगे तो x आ जाएगा 70/10, यहाँ पे 0 0 कैंसल, 7/1 कितना होता है, 7। तो x = 7 आ गया, वो सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में, x = 7 उसमें सब्सटीट्यूट किया तो क्या मिलेगा, 2 × 7 -y = -4, ये -4 को इधर लेके आओ, ये -y को उधर भेज दो तो +y बन जाएगा, -4 + 4 बन जाएगा, 14 + 4 18 आ जाएगा y का वैल्यू, तो y 18। फ्रैक्शन क्या था, x/y, x के जगह 7, y के जगह पे 18, तो आंसर आ गया 7/18। ओके बच्चों, मेन ये जो मैंने किया ना इधर, ये सब तो हम इक्वेशन ही सॉल्व कर रहे हैं ना, इसके बाद ये वाला तो इक्वेशन सॉल्व किया, जो मेन काम हुआ है वो यहां तक हुआ है, बस ये जो कंडीशन निकाली है ना हमने, ये पार्ट, ये सब इंपॉर्टेंट है, तो इसमें बहुत ध्यान देना। ये इक्वेशन सॉल्व करना तो आपने बहुत प्रैक्टिस कर लिया, नहीं किया तो अभी कर लो, उसमें तो मिस्टेक होना ही नहीं चाहिए वर्ड प्रॉब्लम में। अगर वर्ड प्रॉब्लम में ये सब सही किया और इधर गलती करी ना, तो यार फिर क्या पॉइंट है। ये तो सिंपल चीज है, उसमें गलती मत करो यार, मिस्टेक करनी भी है तो इज्जत वाली मिस्टेक करो ना। और ये तो मैं इतना आपको दिमाग में घुसा दूंगा ना सारी कंडीशंस कैसे निकालते हैं, कि आप कभी मिस्टेक करेंगे नहीं। तो आपको सिर्फ ध्यान देना है कि जो प्रैक्टिस करना है वहां पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये फर्स्ट पेज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके फटाफट कॉपी करो नोटबुक में। मैं तो बोलता हूँ पॉज करके ही कॉपी करो, क्योंकि मेरे साथ सॉल्व करते रहोगे तो प्रैक्टिस भी हो जाएगा, नहीं तो आप बोलोगे अरे बाद में प्रैक्टिस कर लूंगा, नहीं होता है बाद में प्रैक्टिस। मैं जब 10th में था मुझसे भी नहीं होता था। ये सेकंड पेज है, समझ गया? चलो नेक्स्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, यार ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। 2 types of boxes A, B are to be placed in a truck having capacity of 10 tons। तो ये जो ट्रक है ये टोटल 10 टन उठा सकती है। टन भी बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, बिकॉज नॉर्मली हम लोग टन में देखते नहीं है, टन इज अ यूनिट ऑफ वेट। ठीक है, टन्स, 1 टन 1000 किलो होता है। When 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, it weighs 10 tons। मतलब वेज का स्पेलिंग रॉन्ग है, एक तो यही नहीं आएगा। तो बोल रहा है 150 बॉक्स टाइप ए के डालें
100 बॉक्स टाइप बी के डाले तो ये ट्रक फुल हो जाता है। ट्रक फुल हो जाता है मतलब क्या कि उसकी कैपेसिटी 10 टन की है ना, तो ये इतना माल अगर उसने ट्रक में डाल दिया तो ट्रक के अंदर 10 टन का माल आ गया। इसके ऊपर आप ट्रक के अंदर एक पिन भी नहीं डाल सकते, ठीक है। पिन तो डाल सकते हैं लेकिन बॉक्स नहीं डाल सकते, बॉक्स डालेंगे तो ट्रक खराब हो जाएगी या लॉ के अगेंस्ट हो जाएगा। तो एक कंडीशन तो यहां दिख रही है कि 150 बॉक्स टाइप ए के 100 बॉक्स टाइप बी के डाले तो 10 टन वजन है। उसके बाद बोल रहा है बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, दिख रहा है पहले 150 थे अब 260 डाले, आर लोडेड इन द ट्रक, इट कैन स्टिल अकोमोडेट 40 बॉक्सेस। ऑब्वियसली बॉक्स भी कम होना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ए के इतने बढ़ा दिए। देखो अगर ए के 260 बॉक्सेस डाले तो बी के और 40 आ सकते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, इट विल बी फुल्ली लोडेड, मतलब 260 बॉक्स ऑफ टाइप ए प्लस 40 बॉक्स ऑफ टाइप बी का वजन हो जाएगा 10 टन। फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स। एकदम टाइम पास क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पे देख लो, यहाँ पे अभी इशू शायद केजी का आ सकता है क्योंकि टन में दिया हुआ है। अगर हर एक बॉक्स का वजन टन में लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो हम लोग बॉक्स का वजन जो है वेट है केजी में लेते हैं। तो केजी में लेंगे तो सबसे पहले तो ये जो 10 टन दिया है ना उसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एक टन जो होता है वो 1000 किलो होता है, 1000 केजीज होता है। तो अगर 10 टन का वैल्यू निकालने बोला तो क्या आएगा, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10 आ जाएगा ना, क्योंकि 1 टन 1000 है। तो 10 टन क्या आएगा, 10 टन आ जाएगा 10 इंटू 1000, कितना आता है वो 10,000 केजी। तो ये अभी सब जगह 10,000 केजी देखो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो बॉक्स टाइप ए है ना उसका वजन ले लेते हैं x, और जो बॉक्स टाइप बी है उसका ले लेते हैं y केजी में। उसने वेट ऑफ ईच बॉक्स फाइंड करने बोला है। तो अगर एक बॉक्स ए का वजन x है तो 150 बॉक्सेस का वजन कितना होगा, 150x। अगर एक बॉक्स बी का वजन y है तो 100 बॉक्स बी का कितना होगा, 100y। एक का y है तो 100 का 100y। और ये पूरा एक ट्रक में डाला तो साथ में वेट ऐड हो जाएगा ना। पूरा एक ट्रक में डाल दिया तो ट्रक का अंदर वेट कितना आ रहा है 10 टन, बट 10 टन कितना होता है 10,000 केजी। तो इसका आंसर आ जाएगा 10,000। अभी ऐसे मत सोचो रे ट्रक का खुद का भी तो वेट होगा, वो वेट नहीं बोल रहा है, वो ट्रक के अंदर जो लोड कर रहे हैं ना वेट उसका बोल रहा है, ठीक है। तो ये 10,000 आ रहा है। और दूसरा इक्वेशन क्या बोल रहा है वो कि 260 बॉक्स ऑफ टाइप ए डाला। टाइप ए मतलब कितना वजन था एक बॉक्स का x, तो 260 का कितना होगा, 260 का होगा 260x। उसके बाद 40 बॉक्स ऑफ टाइप बी डाला, एक टाइप बी का वजन y है तो 40 का कितना होगा, 40 का होगा 40y। और ये पूरा एक ट्रक में डाला मतलब बीच में क्या आएगा प्लस, तो भी ट्रक पूरा लोड हो जा रहा है। देखो उसने बोला है सो दैट इट इज फुल्ली लोडेड। तो ये दो इक्वेशन मिल गए एक्स और वाई में। इजीली इसको सॉल्व करके हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आपने अगर देखा यहाँ पे तो इक्वेशन बनाना बहुत इजी था, एकदम सिंपल था। क्लियरली इतना बड़ा कंडीशन दिया हुआ है, जितना बड़ा होता है कंडीशन उतना ज्यादा इजी होता है एक्चुअली। बट मेन काम ये जो 10,000 लाना था वो था कि टन में से केजी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे ये इक्वेशन को सॉल्व करने में थोड़ी मेहनत लग सकती है। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना। इसको सॉल्व करने के लिए इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 150, 100 और 10,000 ये तीनों 50 में जाएंगे ना, 5 में जाते हैं, देखो ना तीनों 5 में जाते हैं तो आगे 0 है तो 50 में भी जाएंगे ही ना। तो मैं क्या करूँगा, तीनों को 50 से डिवाइड कर दूंगा। जब इसको 50 से डिवाइड किया 0 0 कट, 5 3 ज़ा, इसको 5 2 ज़ा, इसको 5 2 ज़ा 10, 0 ज़ा 0, तो आया 3x प्लस 2y इक्वल टू 200। तो ये 1 नहीं है, इसके नीचे हम नया 1 लिख देते हैं, 3x प्लस 2y इक्वल टू 200 ना, कि 2000। 50 से डिवाइड किया तो 200 आएगा। ये हो गया अपना इक्वेशन 1। ये कैसे आया, ये इसको डिवाइड बाय 50 करके आया। अभी यहाँ पे ये लोग किस में जाते हैं, देखो 40 है ना इधर, 40 में ये जाएगा क्या, 0 0 कट, 4 6 24 नहीं जाएगा, डेसिमल आ रहा है। 20 में ये जाएगा इधर, देखो ये 2 13 ज़ा, ये तो हमेशा जाएगा ही बिकॉज 0 इतने सारे, तो 20 में तो जा रहा है। तो हम लोग इसको भी डिवाइड बाय 20 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये, इसको जब 20 से डिवाइड करोगे तो 0 0 कट, 2 13 ज़ार, इसको 20 से डिवाइड करोगे तो 0 0 कट, 2 2 ज़ार,
इसको जब 20 से डिवाइड करोगे 0 0 कट, 2 5 ज़ा 10, 0 ज़ा 0, 500, तो आ गया 13x प्लस 2y इक्वल टू 500। काम आसान हो गया, हमको मिल गया 13x प्लस 2y इक्वल टू 500। तो सेकेंड इक्वेशन अपन इसको बना देते हैं। कैसे आया? ये जो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन दिया था उसको 20 से डिवाइड कर दिया पूरे। अब देखो ये 2y आ गया, सेम साइन है, सेम मतलब सब्ट्रैक्ट, क्योंकि 2y सेम है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2y कट हो जाएगा और हमको x का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना भी देखने जाए तो उतना डिफिकल्ट नहीं है, इक्वेशन बनना भी डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन देख के लग रहा था कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत हार्ड होगा, लेकिन है नहीं। ठीक है, ये इक्वेशन बनाना आ गया ना आपको 1 और 2। चलो अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो वंस अपॉन अ टाइम से स्टोरी शुरू होगी। लेट द वेट ऑफ बॉक्स ऑफ टाइप ए बी x kg एंड ऑफ टाइप बी बी y kg। दोनों का वेट kg में लिया है, देखो यहाँ पे। तो ये जो टन वाला दिया है उसको पहले यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 टन 1000 kg है। ये भी मैंने वी नो दैट लिखा क्योंकि मैंने आपको बता दिया ना, नहीं तो मैं आई नो दैट लिखता। आई नो दैट मत लिख के आना एग्जाम में, वी नो दैट ही लिखना, और ऐसे स्टोरी जैसा ही लिखना। ठीक है, देयरफॉर 10 टन्स कितना हो जाएगा? जो भी 1000 था उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 kg। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 150 ऑफ टाइप ए, 100 ऑफ टाइप बी। टाइप ए का x था तो 150 इंटू एक्स, टाइप बी का y था तो 100 बॉक्सेस है तो 100 इंटू वाई इक्वल टू 10,000 वेट। ट्रक फुली लोडेड हो जाएगा। ये पूरे को 50 से डिवाइड कर दिया तो मुझे यहाँ पे 3x प्लस 2y इक्वल टू 200 मिलेगा। आपको मैंने बता दिया कैसे आ रहा था ये। सेकेंड कंडीशन में सेम 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए था तो 260x, 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी था तो 40y, पूरा वजन मिला के 10,000। इसको भी हमने सिंप्लीफाई कर दिया था 20 से डिवाइड करके, ये पूरे को 20 से डिवाइड कर दिया तो मुझे मिल गया 13x प्लस 2y इक्वल टू 500। अब ये 1 और 2 में देखो 2y, अभी इधर 3x है इधर 13x है, यहाँ पे छोटा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे 2 में से 1 को निकालेंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, जो फ्रॉम होता है वो ऊपर आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये ऊपर लिख देंगे 13x प्लस 2y इक्वल टू 500 और नीचे लिखेंगे 3x प्लस 2y इक्वल टू 200। सब्ट्रैक्ट करें तो ये प्लस था माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा। इधर देखो प्लस 2y माइनस 2y, मतलब ये जाएगा घर पे कैंसल। 13 माइनस 3 10, साथ में x था तो x, 500 माइनस 200 300, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 10 उधर चला जाएगा, x इक्वल टू 300 अपॉन 10, ये 0 0 कट, x आया आपका 30। ठीक है, ये x इक्वल टू 30 आपने इसमें सब्सटीट्यूट कर दिया तो 3 इंटू 30 दिख रहा है यहाँ पे, 3 इंटू 30 प्लस 2y इक्वल टू 200, 3 इंटू 30 90, ये 90 उधर जाएगा, 200 माइनस 90 हो जाएगा 110, ये 2y में से 2 को उधर भेजूंगा तो डिवाइड होगा, और इसको सॉल्व करेंगे, देखो 2 1 जार 2 5 जार 10, 1 रिमाइंडर 10, 2 5 जार 10, तो 55 अपॉन 1 क्या हो जाएगा 55। तो आपको x का वैल्यू भी मिल गया, y का वैल्यू भी मिल गया। क्या था x और y? x kg था टाइप ए का वजन, y kg था टाइप बी का वजन। तो वेट्स ऑफ बॉक्स ऑफ टाइप ए इज x तो 30 kg एंड दैट ऑफ टाइप बी इज 55 kg। सिर्फ फाइनल आंसर पीछे लिखना पड़ा, बाकी ये पूरा सोल्यूशन यहाँ पे हो गया। काफी सिंपल क्वेश्चन था, आप देखेंगे यहाँ तक तो हमने सिर्फ कंडीशन ही लिखा है, उसके बाद यहाँ से इक्वेशन सॉल्व किया। ये इक्वेशन सॉल्व करना इजी क्यों हुआ? क्योंकि आपने ये जो किया ना, डिवाइड रिड्यूस किया ना, इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, इसलिए इजी हुआ। अगर आप इसको सॉल्व करते तो भी आंसर सेम आता, लेकिन थोड़ा मेहनत होता उसमें। ठीक है, चलो वीडियो पॉज करो, फटाफट से कॉपी करो, अभी के अभी कॉपी करो, ऐसे मत सोचो बाद में करते हैं, अभी देख लेता हूँ, स्कूल की नोटबुक कंप्लीट करूंगा तब कर लूंगा, फिर भूल जाओगे। अभी एक बार लिख लोगे ना तो दिमाग में बैठ जाएगा कि कंडीशन कैसे बनी। और ये है इसका सेकंड पेज। डन। सिक्स्थ वाला करते हैं। सिक्स्थ में दिया है, एक तो स्टार दिया है, तो पहले से ही डरते हैं बच्चे, मत डरो। आउट ऑफ 1900 किलोमीटर्स विशाल ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। तो टोटल उसने 1900 किलोमीटर्स ट्रैवल किया, कुछ डिस्टेंस बस में, कुछ डिस्टेंस एरोप्लेन में। बस ट्रैवल्स विद एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड द एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, एरोप्लेन का तो ज्यादा ही होगा। इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। जहां पे भी वो जा रहा है उसको टोटल 5 घंटे लगे वहां पे पहुंचने में। फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल्ड बाय बस। एरोप्लेन का उसने पूछा ही नहीं है, सिर्फ बस का पूछा है। लेट्स से मैं बोलता हूं कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस जो है वो x किलोमीटर्स है और डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एरोप्लेन है वो y किलोमीटर्स है। ठीक है,
टोटल 1900 ट्रैवल किया, तो मैं बोल सकता हूं ना ये x जो भी है y जो भी है दोनों को ऐड करूंगा किलोमीटर्स, तो 1900 ही आने चाहिए। ऑब्वियसली 1900 ही आने चाहिए बिकॉज टोटल डिस्टेंस 1900 है। देखो आउट ऑफ 1900 किलोमीटर्स उसमें से थोड़ा बस थोड़ा एरोप्लेन, बाकी कुछ बताया नहीं कि चल के गया कि हेलीकॉप्टर में गया, बस और एरोप्लेन ही किया है उसमें। तो हम लोग बोलेंगे ठीक है भाई x प्लस वाई आ जाएगा 1900। फर्स्ट कंडीशन तो फर्स्ट लाइन में ऐसे ही आ गई। बस ट्रैवल्स विद एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर। अब ये स्टार क्यों दिया पता है? क्योंकि वो चेक कर रहा है कि आपने बचपन में डिस्टेंस टाइम स्पीड के जो चैप्टर थे वो ठीक से किए हैं कि नहीं, उसके फॉर्मूले आपको याद है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे टाइम यूज होगा, देखो 5 घंटे लगे हैं। अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि बस में उसने कितना टाइम ट्रैवल किया, कितनी स्पीड से किया वो दिया है, कितना टाइम ट्रैवल किया वो नहीं पता ना। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला बचपन में सीखा था, होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो बस में कितना टाइम लगेगा उसको? बस में टाइम लगेगा, बस में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने? x किलोमीटर, तो डिस्टेंस x अपॉन स्पीड। बस की स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 मिल जाएगा। अब बताओ एरोप्लेन का टाइम कितना आएगा? एरोप्लेन में उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया y, तो ऊपर आ जाएगा y अपॉन नीचे क्या आएगा? डिस्टेंस था y और स्पीड कितना है एरोप्लेन का? 700, तो नीचे आ जाएगा 700। तो मुझे बस का टाइम कितना लगा वो मिला, एरोप्लेन में उसको कितना टाइम लगा वो मिला। टोटल टाइम कितना है? 5 आवर्स है जर्नी कंप्लीट करने में, तो ये टाइम प्लस ये टाइम करूंगा तो 5 आवर्स आना चाहिए। तो मुझे मिलेगा x अपॉन 60 प्लस y अपॉन 700 इक्वल टू 5। यही था ना, 5 आवर्स लग रहे हैं उसको। तो ये फॉर्मूले के कारण इस पे स्टार है बस, क्योंकि ये फॉर्मूला आप भूल गए थे। टाइम इज इक्वल ऐसे करते थे, याद है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो अगर मुझे टाइम का वैल्यू निकालना है तो स्पीड को इधर भेजना पड़ेगा, इधर वो मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, तो आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, इसलिए टाइम का वैल्यू है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये मुझे मिल गया इक्वेशन 1, ये मिल गया इक्वेशन 2। दोनों को सॉल्व करूंगा, एक्स और वाई की वैल्यू निकालूंगा। नहीं, एक्स और वाई की नहीं निकालूंगा क्योंकि पूछा है फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल्ड बाय बस। बस का एक्स था तो सिर्फ मुझे एक्स में इंटरेस्ट है, वाई में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, पूछा नहीं है। निकालूंगा तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने नहीं वाले, तो मैं क्यों निकालूं, टाइम वेस्ट क्यों करूं। तो ये दो इक्वेशन आपको समझ में आया कैसे आए? चलो अभी देखते हैं फेयर में कैसे लिखेंगे और दो इक्वेशन को सॉल्व भी कैसे करेंगे। तो पहले तो लिखना पड़ेगा इज्जत से, लेट विशाल ट्रैवल x किलोमीटर बाय बस एंड y किलोमीटर बाय एरोप्लेन। हमको एरोप्लेन से कितना ट्रैवल किया इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इक्वेशन बनाने में काम आएगा y। ठीक है, वैल्यू नहीं निकालेंगे, पूछा नहीं है। देखो विशाल ट्रैवल बाय बस ही पूछा है, फाइंड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन टोटल डिस्टेंस x प्लस वाई कितना है? 1900 किलोमीटर, तो x प्लस वाई इज 1900। उसके बाद टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड है। अगर डिस्टेंस अपॉन स्पीड है तो टाइम टेकन बाय बस कितना है? बस में डिस्टेंस x था और स्पीड 60 था, तो x बाय 60 आ जाएगा टाइम। वैसे ही एरोप्लेन में कितना होगा? डिस्टेंस y था और स्पीड था 700, तो y बाय 700। टोटल बस और एरोप्लेन का टाइम ऐड करेंगे तो 5 घंटे लग रहे थे उसको, तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन x अपॉन 60 प्लस y अपॉन 700 इज इक्वल टू 5। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसलिए मैंने इसको नंबर नहीं दिया यहाँ पे। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 700 इंटू एक्स प्लस 60 इंटू वाई अपॉन 60 इंटू 700, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, फिर ये 60 इंटू 700 को इधर भेजना है, भेज सकते हैं ना वहां पे, तो क्या आएगा आपको? ऐसे आ जाएगा 700x प्लस 60y इक्वल टू 5 इंटू 60 इंटू 700। फिर यहाँ पे देखो हर जगह 10 से डिवाइड हो सकता है, जीरो है देखो एक एक्स्ट्रा हर जगह, तो सबको 10 से डिवाइड कर दिया। जब इसको 10 से डिवाइड किया तो 0 0 कट बचा 70, इसको 10 से डिवाइड किया 0 0 कट बचा 6y, जब इसको 10 से डिवाइड किया तो इसका एक जीरो कटा तो 70 बन गया 700। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 जार 30, 30 7 जार 210। ठीक है, 210 के बाद ये दो जीरो आ जाएंगे, तो आ गया 210 और दो जीरो, और ये 70x प्लस 6y तो ऐसे ही रहा। ये अपना बन गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 1900 है और यहाँ पे 70x प्लस 6y इक्वल टू 21,000। अभी दिमाग लगा के सॉल्व करना, आपको डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस निकालना है, x निकालना है, तो y को भगा दो इसमें से। इधर 6y है ना, अगर ये पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6y बन जाएगा। जब ये 6y बनेगा तो माइनस कर देंगे तो 6y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ x। तो क्या करो, इक्वेशन 1 को पूरे को 6 से मल्टीप्लाई कर दो,
तो क्या मिल जाएगा आपको? तो पूरे को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 6x प्लस 6y, यहाँ पे था 6 इंटू 1900 करोगे तो आएगा 11400। ठीक है, अब यहाँ पे 6y है और सेकेंड इक्वेशन में भी 6y था, हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो ऊपर लिख लिया हमने, फ्रॉम जो भी होगा वो ऊपर आएगा और ये जो नीचे आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस था माइनस, ये प्लस था माइनस, ये भी प्लस था माइनस, यहाँ देखो प्लस 6y और माइनस 6y, सेम नंबर है लेकिन साइन अलग अलग है, तो ये जाएगा घर पे कैंसिल। ठीक है, 70 में से 6 निकालोगे तो आएगा 64, यहाँ पे 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, यहाँ पे बोरो करना पड़ेगा, 10 माइनस 4 6, ये 1 हो जाएगा, 10 माइनस 1 9, 1 माइनस 1 0, तो आ गया 9600। एक्स का वैल्यू चाहिए 64 को यहाँ भेजना पड़ेगा, तो 9600 अपॉन 64 को सॉल्व करते हैं, 8 में करते हैं, 8 8 जार 64, 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, 0 0, फिर हम लोग 8 में ट्राई करते हैं, 8 1 जार 8, यह आ जाएगा 8 1 जार 8, 4 बचा, 8 5 जार 40, 8 0 जार 0, तो आ गया 150 अपॉन 1, तो एक्स का वैल्यू आ गया 150। बस एक्स ही पूछा था उसने, तो एक्स क्या था? एक्स वॉज डिस्टेंस, किलोमीटर ट्रैवल्ड बाय बस, तो हम लोग बोल देंगे एक्स तो 150 आया, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस इज 150 किलोमीटर्स। एंड यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया खत्म। ये इक्वेशन सॉल्व करना काफी इजी था क्योंकि हमने ये सिंप्लीफिकेशन किया था। अगर नहीं करते ना ये, तो क्या करना पड़ता पता है, इधर 60y है ना, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो भी हो जाता, आंसर सेम ही आने वाला था आपको। 60 से मल्टीप्लाई करते तो क्या होता, 60 यहाँ पे 60, यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई करते तो जो भी आया उसके साथ एक एक्स्ट्रा 0 आ जाता, तो भी चलता। लेकिन सिंप्लीफाई जब भी होता होगा हम सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, आया समझ में? चलो बताओ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था? ये स्टार क्यों दिया है? इंपॉर्टेंट पार्ट था ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला समझना इंपॉर्टेंट था। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट थी कि पूछा था सिर्फ बस का, तो मैंने जब इक्वेशन सॉल्व किया इधर, तो x के बाद मैंने सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू 150 करके y नहीं निकाला, नहीं तो इसमें x सब्सटीट्यूट करेंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा ना, एरोप्लेन से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया मिल जाएगा। पूछा नहीं है तो क्यों दो भाई, ओवर स्मार्ट नहीं बनना मुझे, पूछा तो दूंगा नहीं तो नहीं देना। ठीक है, फुल मार्क्स मिलेंगे खाली बस का डिस्टेंस निकाला तो ये फर्स्ट पेज है, वीडियो पॉज करो, कॉपी करो, एंड ये सेकेंड पेज है। डन? आ गया समझ में तीनों क्वेश्चन? तो आज के लेक्चर में मैंने आपको 4th कराया, 5th कराया, 6th कराया, एंड लेक्चर 2 में हमारा ये पूरा प्रैक्टिस सेट 1.5 खत्म हो गया। फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड लेक्चर में 4 5 6, एंड इसी के साथ 1.5 तो खत्म हो ही गया, एंड ये पूरे चैप्टर का लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के चैप्टर का पूरे प्रैक्टिस सेट 5 प्रैक्टिस सेट मैंने खत्म कर दिया। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप पे करें, टेलीग्राम पे करें, कहीं पे भी शेयर करें ताकि उनको भी ये चैप्टर समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो, कर लो सब्सक्राइब। हम लोग इतने ही डिटेल में हर एक चैप्टर का, हर एक प्रैक्टिस सेट का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टेलीग्राम पे मेरे चैनल का ग्रुप है, आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हो। अगर आपको और कोई डाउट्स है तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जो मैं PDF शेयर करता हूँ पेपर्स के, प्रैक्टिस सेट के, वो भी वहाँ पे चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन कर लो। कमेंट्स में अगर कोई डाउट है तो मुझे बताओ, और लेक्चर कैसा लगा वो तो बता ही सकते हो। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे और मोटिवेशन आता है ताकि आपके लिए ज़्यादा वीडियोस बना सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।